नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। आज हम मधुबनी रेलवे स्टेशन पर हैं। फिलहाल रेलवे किस मोड़ पे जा रही है, क्या नाम है सर आपका? सरवन कुमार शर्मा। जी सरवन कुमार जी, आपका स्वागत है मिथिला दस्तक पर। और आप बताएं कि रेलवे फिलहाल किस मोड़ पे है और इसका आने वाला भविष्य किस प्रकार का होने वाला है? ये देखो, रेलवे क्या है, रेलवे को मतलब प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है मेन तो, लेकिन अब वर्करों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है, वैकेंसियाँ निकाली नहीं जा रही है। अब जितने रिटायरमेंट भी हो रहे हैं उसकी जगह कोई नई वैकेंसी आ नहीं रही है। नई वैकेंसी नहीं आने से जो पुराने रेलवे कर्मचारी उसको बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है। जैसे ट्रैक मेंटेनेंस ही है। अब एक चीज़ बताओ, आप जो रेलवे कर्मचारी वो मेंटेन करता है तो जवाबदारी के हिसाब से करेगा। उसको क्या है कि परमानेंट है तो उसको सारी चीज़ें का खतरा है कि मेरी नौकरी भी जाएगी, सब चीज़ होगा। अब जो आप ठेकेदार के बंदे लगाओगे उसके ऊपर क्या जवाबदार है? वो आएगा, आप 300-500 रुपये पर डे उसको दे देगा, ठीक है ना। उसकी मर्जी हुई, करा काम, नहीं करा, कल को एक्सीडेंट हुआ, कौन जवाब देगा? कोई भी नहीं। आप क्या करोगे? जाएगा नौकरी निकाल दोगे तो कहीं और जाके मजदूरी कर लेगा। ये बात होगी। दूसरी बात क्या है कि अब क्या है, रेलवे के प्रति लोगों का क्या है, आकर्षण बहुत कम है आने के लिए था। इसलिए क्योंकि पेंशन बंद है, NPS चालू है, NPS में कोई बंदों को भविष्य ही नहीं है उसमें। ये हो गया। उसके बाद में आज ये देखो, आप प्लेटफॉर्म का टिकट है जैसे कि 50 दिखाई दे रहा था। 50 रुपये प्लेटफॉर्म का टिकट का, 15 रुपये का, 20 रुपये का टिकट लेके बंदा प्लेटफॉर्म घूमने आएगा क्या? तो कोई भी आता है अपने इमरजेंसी में आता है प्लेटफॉर्म पे, कोई घूमने तो आ नहीं रहा। 50 रुपये का टिकट है। यदि रेलवे आजकल हर स्टेशन को बेचा जा रहा है, हर स्टेशन को बेच के, अब बेचेगा तो कमाएगा कहाँ से भाई? बाहर के प्लेटफॉर्म जो है आपके, जो पार्किंग है, उसको जो 5 रुपये 10 रुपये देते हो उसको 50 रुपये बढ़ा कर लेगा। अभी जैसे कि कोटा स्टेशन 300 करोड़ रुपये में बिका। सबसे पहले अपना हबीबगंज बिका, भोपाल का जैसा कि जानकारी दे रहे हैं कि 300 करोड़ में कोटा स्टेशन, कोटा सबसे पहले स्टेशन हबीबगंज बिका है। हबीबगंज स्टेशन सबसे पहले हबीबगंज स्टेशन बिका है और उसके बाद कोटा का जो स्टेशन है वो बिक रहा है। तो इसके पीछे क्या राज दिया जा रहा है या कौन सी थॉट दी जा रही है सबसे कि बड़ी बात तो प्राइवेटाइजेशन करना जरूरी है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेन देखा जाए तो आरक्षण किस क्षेत्र में? आरक्षण तो रेलवे में दिया जाता है ना, रेलवे डिपार्टमेंट आरक्षण देता है। ये देखा जाए कि हाँ, प्राइवेटाइजेशन करके आरक्षण को खत्म करना बहुत बड़ा मुद्दा इन्होंने वही है। प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से इन्होंने निकाल के लाया है कि रेलवे एक बहुत बड़ा जॉब ऑर्गेनाइजेशन का क्षेत्र होता है, जहां अधिकांश युवाओं का जो आकर्षण का केंद्र था कि चलो नौकरी करना है तो रेलवे में 4th ग्रेड हो, सेकंड क्लास हो, फर्स्ट क्लास हो, तो ये तमाम वैकेंसियां मास लेवल पे निकलती थी। और ऐसे में आरक्षण का व्यवस्था है। रेलवे को प्राइवेटाइजेशन कारण एक ही मुद्दा है या इसको घाटा में डाला जा रहा है और ये बहाना बना करके जो है उसको प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। वो तो है घाटे से, तो आप मुद्दा पे आइए ना लौट के। तो रेलवे कहीं से घाटे में रहती है। कोरोना के टाइम पे आप बताओ ना, कितने कोरोना पे सारी ट्रेनें बंद हुई, मालगाड़ी से कितनी कमाई हुई। हर जगह लगभग नंबर 1 पे ही है रेलवे अपनी। हर जगह हमारे जो वहाँ पे डब्ल्यू शहर में, वहाँ पे देखो आप, वहाँ पे माल ढुलाई से बहुत कमाई हुई है। अब हर चीज़ में आप चाहोगे कि भैया रेलवे को बेच के तो नॉर्मल आदमी क्या करेगा? आपको कोई भी बंदा पढ़ाई करे, वैकेंसी नहीं निकाल सकता किसी भी क्षेत्र में। हाँ, तो सपोर्ट तो भी उसी को कर रहे हैं जिसको आप फिलहाल नौकरी में है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। और नौकरी से चलो ठीक है, नौकरी से बाहर में वहाँ वाला जगह पे बैठिए तो फिर आपका बात तो वही होगा कि नहीं जो हो रहा है सही हो रहा है। देखो, सही तो क्या है कि आज मेरा भाई भी है, पढ़ लिख के बैठा हुआ है, कंपटीशन फाइट करने के लिए, वैकेंसियाँ नहीं आ रही है। बिल्कुल सर, मेन तो वो है कि आदमी हर साल पास आउट होता है, वैकेंसी आएगी। हम ये नहीं कि रेलवे में वैकेंसी, मैं भी बेरोजगार बैठा हूँ भाई। कम से कम वैकेंसियाँ तो है। आज अपने बिहार क्षेत्र में अपन हैं, यहाँ पे कितने प्राइवेट क्षेत्र है जिसमें वैकेंसियाँ निकल रही है और जेन्युइन बंदे पढ़ लिख के आज चोरी उठाएगी, जितने भी काम होते हैं किस वजह से होता है? आदमी बेरोजगार जल्दी तो बेरोजगारी में मुद्दा। तो बेरोजगार के कारण दो तरह की बात आई है। एक तो वैकेंसी बंद हो गई है, दूसरी जो आप करप्शन देखते हैं वो करप्शन भी बढ़ा है। जहां करप्शन के रूप में बता रहे हैं कि चोरी होता है, डकैती होता है, तो उन युवाओं को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उनको अर्थ चाहिए। तो ऐसे में वो क्या करेंगे? भाई साहब मेरे कैमरा के पीछे में है, वो भी कहते हैं मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। उनको भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ करके उनके जीवन को एग्जिस्ट कर सकता है। और ऐसे में यदि उसको नहीं मिलता है और धीरे धीरे ग्राफ बढ़ता जाता है बेरोजगारों की, तो एक प्रकार का बेरोजगार विस्फोट होने वाला है। बेरोजगार बढ़ने से ये होता है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। क्या करेगा आदमी? ये बताओ ना, कुछ ना कुछ अपने पेट के लिए तो करेगा इसे। तो हमारे साथ है सर, आपका नाम? रिसीव करिए ना। सरवन कुमार शर्मा जी हैं और फिलहाल जॉब में है, रेलवे जॉब में है। तो रेलवे जॉब में क्या परेशानियां हैं, वो तमाम परेशानियों को इन्होंने दर्शाए हैं। तो इसके लिए हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि रेलवे में जो आने वाले समय में जो प्रॉब्लम होने वाला है या
इनको प्राइवेटाइजेशन क्यों किया जा रहा है या प्राइवेटाइजेशन होने के बाद जो किस प्रकार का ये रुख बनेगा, इसके संदर्भ में जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। तो आपने देखा कि बेरोजगारी एवं प्राइवेटाइजेशन से कौन त्रस्त नहीं है। एक तरफ बेरोजगार जिसे रोजगार चाहिए वो त्रस्त है, और दूसरी तरफ जिसे रोजगार मिला है उन्हें अब बेरोजगारी की रास्ते पर लाने के लिए प्राइवेटाइजेशन का जो मुद्दा बनाया जा रहा है, इस प्रकार के मुद्दे से रोजगार में जो है वो भी त्रस्त है। और हाँ, हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ में हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।